पूर्वी राजस्थान में आखिर हो क्या रहा है। एक मामला शांत भी नहीं होता कि दूसरा खड़ा हो जाता है। पहले पांचना बांध का विवाद, फिर जाट आरक्षण आंदोलन और अब जगन गुर्जर हत्याकांड। ऐसा लग रहा है कि 2028 का चुनाव अभी 3 साल दूर है, लेकिन उसकी जमीन अभी से तैयार होने लगी है। और सुनते चलिएगा, क्योंकि आज की खबर सिर्फ जगन गुर्जर की नहीं है, बल्कि पूरे पूर्वी राजस्थान की बदलती हुई राजनीति की है। ऐसा क्यों लग रहा है कि एक के बाद एक मुद्दे लगातार गर्म हो रहे हैं। सरकार के सामने आखिर इतनी बड़ी चुनौती क्यों खड़ी हो रही है, और जगन गुर्जर समाज ने आखिर सरकार को ऐसी कौन सी चेतावनी दे दी है, गुर्जर समाज ने क्या चेतावनी दे दी है जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में हो रही है। पूरी खबर ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए, पिछले कुछ महीनों का घटनाक्रम अगर आप जोड़कर देखेंगे तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आएगी। पहले पांचना बांध को लेकर मीणा और गुर्जर समाज जो है वो आमने सामने आ गया। कई दिनों तक आंदोलन चला, पंचायतें हुई, सड़कें जाम हुई, फिर किसी तरह से समझौता हुआ, पानी भी छोड़ा, नहरों में भी पहुंचा, नदी में भी पहुंचा, लेकिन आज भी दोनों समाजों के बीच बयानबाजी और कानूनी कार्रवाई को लेकर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मामला ऊपर से शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर चिंगारी अभी भी बहुत तेजी से सुलग रही है। इसी बीच भरतपुर में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ और उसने फिर और ज्यादा जोर पकड़ लिया। बड़ी रैली हुई, सरकार को खुली चेतावनी दी और कहा गया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आर पार की लड़ाई होगी। यानी एक मुद्दा खत्म नहीं हुआ कि दूसरा सामने आ गया। और अब तीसरा मामला, जगन गुर्जर हत्याकांड। इसने तो पूरे गुर्जर समाज को एक बार फिर से एकजुट कर दिया है। और ये एकजुटता कितनी बड़ी एकजुटता हुई है, ये देखते बनता है। अब सुनिए सबसे बड़ी बात, अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या हो जाती है। पुलिस की शुरुआती जानकारी में कहा जाता है कि उसी बैरक में बंद विष्णु जाट ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन यही से सवाल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जगन गुर्जर का परिवार और गुर्जर समाज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इतना बड़ा अपराध सिर्फ एक व्यक्ति अकेले कर सकता है। समाज लगातार कह रहा है कि उस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक मामला खत्म नहीं माना जाएगा। यह साफ साफ बोला गया है। तो भैया, आज जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है वो ये है कि गुर्जर समाज अब सीधे सरकार को, सिस्टम को, प्रशासन को चेतावनी दे रहा है। साफ कहा गया है कि सरकार गुर्जर समाज के धैर्य की परीक्षा ना ले। अगर न्याय नहीं मिला, अगर मांगे नहीं मानी गई, तो फिर 2008 जैसा आंदोलन याद दिला दिया जाएगा। जब आप सोचिए, जब 2008 का नाम लिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये पूरा राजस्थान जानता है। इसलिए इस चेतावनी को हल्के में नहीं, बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। अब जरा जगन गुर्जर की कहानी भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ नाम जानते हैं, पूरी कहानी नहीं जानते। साल था 1994 का, यहीं से वो कहानी शुरू होती है। बताया जाता है कि उस समय जगन गुर्जर एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उसके जीजा की हत्या हो गई थी। आरोप है कि उसी हत्या का बदला लेने के लिए उसने और उसके भाइयों ने हथियार उठा लिए। धीरे धीरे गिरोह बना और फिर चंबल के बिहड़ों में उसका नाम फैलता चला गया। राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक उसका खौफ पहुंच गया। पुलिस तलाश करती रही, लेकिन वो बिहड़ों में गायब हो जाता था। फिर आया साल 2008, गुर्जर आरक्षण आंदोलन।
अपने चरम पर था, उसी दौरान पहली बार जगन गुर्जर ने पूरे देश की सुर्खियां बटोरी। उसके बाद पुलिस का दबाव बढ़ा और उसने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद भी कई बार उसने सरेंडर किया, कई बार जेल गया, कई बार उसके खिलाफ नए मामले सामने आए, लेकिन किसी ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि जिस व्यक्ति का नाम कभी चंबल के बिहड़ों में डर का पर्याय था, उसकी मौत हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर ही हो जाएगी। ये मामला चलता रहा और यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है। सवाल यह है कि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर आखिर ऐसा हुआ कैसे? सुरक्षा में चूक कहां हुई? अगर एक कैदी दूसरे कैदी की हत्या कर सकता है तो फिर हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठेंगे। और अगर परिवार और समाज ये मान रहे हैं कि कहानी इससे कई ज्यादा बड़ी है, तो जांच एजेंसियों के सामने भी बड़ी जिम्मेदारी है कि हर पहलू की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोई लाग लपेट के बिना ये जांच होनी चाहिए। अब पूरा पूर्वी राजस्थान इस मामले पर नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि एक तरफ पांचना बांध का विवाद पूरी तरह ठंडा नहीं पड़ा और दूसरी तरफ जाट आरक्षण भी सक्रिय है, वो भी आंदोलन सक्रिय है। और अब जगन गुर्जर हत्याकांड ने नया राजनीतिक और सामाजिक माहौल बना दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जांच कौन करेगा, सवाल यह भी है कि क्या सरकार समय रहते इन सभी मुद्दों का समाधान निकाल पाएगी, या फिर एक के बाद एक आंदोलन पूरे पूर्वी राजस्थान का माहौल और ज्यादा गर्मा देगा। क्या सोचते हैं आप लोग? बताते जाइएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जगन गुर्जर की मौत की सच्चाई सामने आएगी? क्या समाज की सीबीआई जांच की मांग और न्यायिक जांच की मांग पूरी होगी? और क्या सरकार बढ़ते जन आक्रोश को समय रहते संभाल पाएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि पूर्वी राजस्थान की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली है। जुड़े रहिएगा द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।